बिल्कुल। नमस्कार। आज हम GHB इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड मतलब BSc कोड 505504 इससे जुड़े कुछ आंकड़ों पर नजर डाल रहे हैं। शेयर बाजार का प्रदर्शन है, कुछ और विश्लेषण है। देखते हैं इनमें क्या कहानी है। हमारा मकसद है कि इन जानकारियों को जरा खंगालें और समझें कि GHB इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के बारे में असल में क्या बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये आंकड़े एक स्नैपशॉट जैसे हैं। और एक चीज जो शुरू में ही ध्यान खींचती है वो ये कि स्रोत GHB इंफ्रा का नाम लेते हुए इसे सिंधु वैली टेक्नोलॉजीज और उसकी सहायक सेवाओं से भी जोड़ रहा है। सेक्टर भी सॉफ्टवेयर और सर्विसेज बताया गया है। इंडस्ट्री IT कंसल्टिंग। ये इंफ्रा प्रोजेक्ट्स नाम से थोड़ा मेल नहीं खाता। हाँ, ये तो है। तो ये कनेक्शन थोड़ा क्या कहते हैं, धुंधला सा है। इस पर नजर रखनी होगी। हाँ, ये वाकई गौर करने वाली बात है। अच्छा, तो सबसे पहले शेयर की कीमत देखते हैं। 11 जुलाई 2025 दोपहर 3:15 बजे के आसपास BSE पर भाव था 1151 रुपये 45 पैसे। उस दिन ये करीब 22 रुपये 55 पैसे यानी 2% ऊपर था। और दिलचस्प बात, ये 52 हफ्तों का नया हाई भी था। 52 हफ्तों का नया हाई, ये तो हमेशा ध्यान खींचता है। हाल की तेजी का साफ संकेत है ये। लेकिन सिर्फ कीमत देख लेना काफी नहीं होता। जानकारी में वो ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम, DVM स्कोर भी हैं। हाँ, वो स्कोर वो हमें थोड़ी गहरी तस्वीर दे सकते हैं शायद। सही कहा। तो ये DVM स्कोर क्या कहते हैं? ड्यूरेबिलिटी स्कोर मतलब कंपनी की वित्तीय मजबूती, वो मध्यम बताई गई है। 500 का स्कोर है। ठीक है, मीडियम। वैल्यूएशन स्कोर 36.500, जिसे मिड वैल्यूएशन कहा गया है, मतलब ना ज्यादा सस्ता ना ज्यादा महंगा। और मोमेंटम स्कोर 54.700, तकनीकी रूप से न्यूट्रल। अच्छा, तो इन सब को मिला के देखें तो स्रोत स्टॉक को मिड रेंज परफॉर्मर बता रहा है। इसका मतलब हुआ कि कंपनी की क्वालिटी, फाइनेंशियल हेल्थ, टेक्निकल ट्रेंड, ये सब औसत दर्जे के हैं इन स्कोर्स के हिसाब से। औसत दर्जे के? हाँ। तो ये शायद उन निवेशकों के लिए सोचने वाली बात हो सकती है जो बहुत उतार चढ़ाव नहीं चाहते। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये मिड रेंज हाल के 52 हफ्ते के हाई से कैसे जुड़ता है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। क्या बाजार कुछ और देख रहा है जो इन मैट्रिक्स में अभी नहीं दिख रहा? बिल्कुल, ये विरोधाभास सोचने लायक है। अच्छा, इसके अलावा स्रोत में स्वॉट एनालिसिस का भी जिक्र है, मतलब स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। हालांकि सिर्फ संख्याएं हैं, 23 स्ट्रेंथ्स, 6 वीकनेसेस, 0 अपॉर्चुनिटीज और 1 थ्रेट। सिर्फ नंबर्स, बिना डिटेल के ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ नहीं कहते, पर हाँ, विश्लेषण का हिस्सा है। हाँ, और एक और जरूरी बात, जानकारी के हिसाब से एनालिस्ट लोगों का कोई प्राइस टारगेट अनुमान उपलब्ध नहीं है स्टॉक के लिए। अच्छा, कोई एनालिस्ट कवरेज नहीं या टारगेट नहीं? हाँ, ये कभी कभी छोटे स्टॉक्स में होता है, या शायद ये दिखाता है कि अभी इस पर उतनी नजर नहीं है। और फिर वो वोटिंग पोल वाली बात भी है, वो भी दिलचस्प है। पोल असल में GHB इंफ्रा के बारे में नहीं है, बल्कि पूछता है क्या सिंधु वैली टेक्नोलॉजीज लिमिटेड खरीदने लायक है। हाँ, ये फिर वही सिंधु वैली वाली बात आ गई। और इसमें कुल 4 वोट हैं और नतीजे एकदम बटे हुए हैं। 25% खरीदें, 25% बेचें और 50% होल्ड करें। सिर्फ 4 वोट? तो ये तो सिंधु वैली को लेकर ही काफी असमंजस दिखा रहा है, या अलग अलग राय। बिल्कुल। और ये सिंधु वैली का पोल GHB इंफ्रा के विश्लेषण में क्यों शामिल है, ये उस शुरुआती उलझन को और गहरा करता है जो नाम और सेक्टर को लेकर थी। हाँ, वही बात। क्या ये दोनों एक ही है या कोई गहरा कनेक्शन है जो साफ नहीं बताया गया? स्रोत इस पर चुप है। तो कुल मिलाकर देखें तो क्या समझ आ रहा है? हमारे पास एक एंटिटी है शायद, या 2 जुड़ी हुई, जिसका शेयर हाल में अच्छा चल रहा है, नया हाई बना रहा है। हाँ, प्रदर्शन तो अच्छा है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ DVM स्कोर औसत हैं, एनालिस्ट की राय नहीं है, और एक शायद संबंधित कंपनी पर पुल भी बटा हुआ है। ये तो काफी मिली जुली सी तस्वीर लग रही है। एकदम सही कहा। हाल का प्रदर्शन तो लुभावना है, पर वो बुनियादी स्कोर और एनालिस्ट कवरेज की कमी थोड़ी सावधानी का इशारा करती है। और सबसे बड़ी पहेली तो GHB इंफ्रा और सिंधु वैली टेक्नोलॉजीज के बीच का ये अस्पष्ट रिश्ता ही है। ये हमें इस सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि भाई, जब किसी कंपनी को देख रहे हो तो ऐसे बिखरे हुए, कभी कभी उल्टे लगने वाले डेटा पॉइंट्स को कैसे समझें, खासकर तब जब कुछ बुनियादी जानकारी ही साफ ना हो, जैसे कि हम असल में बात किसकी कर रहे हैं। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है। आंकड़े तो बहुत कुछ बताते हैं, पर कभी कभी वो जो नहीं बताते या जो उलझा देते हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चित रूप से। और यही शायद आगे सोचने और पड़ताल करने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता छोड़ जाता है कि निवेशक अधूरी या अस्पष्ट जानकारी के बीच बेहतर फैसले कैसे लें।